नमस्कार। आइए इस हाथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एक मुख्य उंगली, कनिष्ठ उंगली। मुख्य उंगली इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा बुद्धि का रोल होता है और बुद्धि के लिए ये उंगली का सूर्य पर्वत तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति के पास इस तरीके की उंगली होती है तो वो अपने जीवन के अंदर अपनी मेधावी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करता है और जीवन में पूरा संघर्ष करता है अपनी बुद्धि के द्वारा, और अच्छी बुद्धि भी उसकी रहती है। सफलता के लिए तो आगे बताऊंगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपके पास अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, अच्छे लोगों में उठ बैठ और सही भाषा शैली आप उपयोग करते हैं। यहाँ इस पर को दर्शाता हुआ ये आपका उंगली है। अब बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली, और यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो हर किसी टर्न होकर के ये अपने आप में एकदम चिपक गई है आपकी शनि की उंगली के साथ में। यानी यह कुल मिलाकर के जीवन के अंदर यश मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। इस प्रकार को दर्शाने वाली उंगली आप हृदय से अच्छे आदमी हैं, ये भी दर्शाती है। और सबसे बड़ी बात है कि माता पिता को साथ रख कर के, साथ लेकर के चलने वाले, उनकी सेवा करने वाले और भाई बहनों से भी अपने संबंध अपनी तरफ से खराब की पहल कभी नहीं करते। तो कुल मिलाकर उच्च विचार की ये उंगली यहाँ पर मौजूद है। बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और बिल्कुल स्पष्टता के साथ एकदम सीधी खड़ी हुई है। ये इस प्रकार की उंगली जब व्यक्ति के पास में होती है तो जीवन के अंदर शनि की ढैया, शनि की 7.5 महादशाएँ, अंतर्दशाएँ, ये सब की सब अनुकूल स्थिति में रहती हैं। इनमें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, यानी ये दशाएँ परेशान नहीं करती, ये बात मैं कह रहा हूँ। तो कुल मिलाकर शनि अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं, और बुढ़ापे में कोई हड्डियों के रोग भी कम, बहुत कम। अब बात कर लेते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ने थोड़ा सा मुझे निराश किया है। यो ऊपर का जो पर्व है वो एकदम टर्न होकर के मिला और ये उंगलियों को जोड़ने के बाद में गैप विराजमान मिला। जब इस प्रकार का गैप विराजमान मिलता है तो बृहस्पति का पर्व जहाँ धन का कारक है और जहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए जाना जाता है, पूजा पाठ का फल जल्दी से मिल जाता है, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ इस तरीके का गैप व्यावहारिक पर्व पर और नीचे धन वाले पर्व के लिए जाना जाता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को प्रत्येक चीज़ को बनाने के अंदर, यानी कोई मकान बनाए, गाड़ी बनाए, कुछ भी ले, सब चीज़ों में उसको कर्ज का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। कुल मिलाकर धन के आने से पहले धन के जाने के स्रोत बने रहते हैं। अब आइए बात करते हैं आपके पर्वत की। बुध का पर्वत, और बुध का पर्वत पर ये खड़ी हुई रेखाएं, यानी फिर दोबारा से इस बात को सिद्धि हुई कि आपके जीवन के अंदर जो धन के आगमन है वो निरंतरता से आते रहेंगे। अच्छी बुद्धि आपके पास है, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। ये दर्शाने वाला आपका बुध पर्वत है। बात करूंगा आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत, और यहाँ सूर्य के पर्वत पर जो एकदम सीधी खड़ी रेखा कोई जानी चाहिए थी सूर्य की पर्वत के पीछे उंगलियों के बीच में, वो यहाँ नहीं गई। यानी कि जीवन के अंदर बहुत संघर्ष, यश सम्मान पाने के लिए, और कहीं कहीं राजनीतिक में क्षेत्र से सफलता, लोन लेने चले जाएँ तो लोन न मिले, यहाँ इस प्रकार की कंडीशन। सम्मान की बात करें तो बस अपने क्षेत्र भर के लोग जानते हैं। इस प्रकार को दर्शाती हुई यहाँ पर आपकी रेखा है। इनमें से कोई भी रेखा अगर सीधी चली जाती तो ज़्यादा फलदायी होती, लेकिन छोटी छोटी जो खड़ी हुई रेखा ऊपर की तरफ है ये ऐसे ही बताती हैं कि बिल्कुल लगे रहिएगा, अभी और ऊर्जित सम्मान के समय आपके जीवन में आएगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी रेखाएं जाकर के शनि पर्वत की तरफ देखती हैं। व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति बड़े बड़े लोगों से उसकी उठ बैठ होती है, अच्छे खासे लोग उसे जानते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक अच्छा सर्टिफिकेट मिला है। अब बात करता हूँ यहाँ आपके पर्व की। इसको शनि का पर्व बोलते हैं। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर कोई अच्छी रेखा यहाँ पर खड़ी हुई नहीं है। तो अपने आप अगर मैं कहूँ तो ज़रा सी मैंने खींची है रेखाएं जो आपको ड्रॉ करके दिख रही हैं, इनमें अभी कोई ऐसी शक्ति रेखा एक भी नहीं है जिसके अनुसार मैं कह सकूँ कि वर्तमान में आपके पास धन के बहुत अच्छे आगमन हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ अभी 55 वर्ष के बाद तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता कि धन की स्थिति क्या रहने वाली है। आइए बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व की।
बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति पर्व से जाने वाली ये रेखाएं, सारी की सारी रेखाएं आपके धन पर्व की तरफ देखती हैं। यानी कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो यहाँ आप अपने जीवन के अंतर्गत बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति यहाँ पर हैं। अपने आप से आप जो है निश्चित रूप से ईश्वर को बहुत पूजा पाठ, सब चीज़, दान पुण्य, बड़ों का सम्मान, ये सब चीज़ें आपके पास आप करते रहते हैं। साथ ही एक अच्छी खुशखबरी ये है कि निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में एक मकान बनाने का अवसर ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ एक मकान का अवसर आपके पास निश्चित मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा का जाकर इस तरीके से जाना, और आगे की तरफ मैं देखता हूँ तो यहाँ से आपको ये देखिए थोड़ा सा मोटे से परिवर्तन में ये जो जगह आई है वो अच्छी नहीं थी। आगे की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो हृदय रेखा पर काफ़ी छोटे छोटे बल पड़े, यानी कि मन थोड़ा कुंठित रहता है, मन थोड़ा दुखी रहता है। इस प्रकार की रेखाओं की यहाँ कुल मिलाकर पत्नी से तो आपके संबंध ठीक ठाक हैं, तो उस बात की मन में कुंठाएं, मन में परेशानी, इसकी वजह से कोई ना कोई रोग भी लगा रहता है। इस प्रकार के संकेत आपकी हृदय रेखा से मिलते हैं। बात कर लेते हैं मंगल पर्व की। मंगल का पर्व साहस के लिए जाना जाता है। दूसरी हाथ देखिए, ये थोड़ा उठा हुआ है, कभी दूसरा दबा हुआ हो। हाँ बिल्कुल, संपर्क मंगल आपके पास में, और ये साहसिक रेखाएं, यानी कुल मिलाकर एक यहाँ एक्स का चिन्ह भी है, कैंची का चिन्ह भी है। ये जीवन के अंदर बहुत संघर्ष करवाने वाले अशुभ चिन्ह के रूप में कैंची का चिन्ह मिला। यानी जब इस प्रकार का कैंची का चिन्ह मिलता है तो जीवन के अंदर व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष दर्शाने वाला होता है। तो ये अपने आप में इस चिन्ह का ये फल यहाँ जारी है। तो कुल मिलाकर संघर्ष में किसी भी प्रकार के नहीं है, संघर्ष तो बहुत है, लेकिन संघर्ष के फल की जो अच्छी रेखाएं वो यहाँ पर कहीं से भी मौजूद नहीं मिली हैं। तो द्वितीय मंगल की बात कर लेता हूँ, उस पर कोई भी किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह नहीं है, कोई मुकदमा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा नहीं। इस प्रकार को दर्शाने वाला आपका पर्वत वो आपके अनुकूल ही है। अब बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ से चल कर के और सीधी सीधी चंद्र पर्वत से इनका इन्वॉल्वमेंट हो गया है। देखिए, जब जब चंद्र पर्वत से रेखा का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा व्यक्ति जब तक घर से दूर नहीं जाएगा, ऐसा व्यक्ति जब तक घर से दूर नहीं जाएगा, जब तक उसकी आमदनी का स्रोत नहीं बनेगा। व्यापार करे तो दूर सप्लाई करे तब जाकर सफलता, नौकरी करे तो घर से दूर जाकर के करे तब जाकर के सफलता। तो इस प्रकार के जो आपकी ये रेखा मिली है, इसका पूरा का पूरा संबंध चंद्र पर्वत से जाकर के इस बात को सिद्ध करता है। अब बात कर लेते हैं हम आपकी चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर कहीं से कहीं तक कोई ऐसी रेखा नहीं है जो इस बात को कह सकूं कि आप विदेश में जाएंगे या कोई आप में बहुत बड़े चरित्र की खराबी है। ऐसी जब चिन्ह में यहाँ पर देखता हूँ तो ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं मिला। तो बस ये दूर स्थान से जुड़ने वाली जो बात मैंने आपको कही थी वही यहाँ भी जो है शुक्र पर्वत से निकल करके जो एक रेखा आ रही है वो नीचे बताने वाली रेखा यहाँ है। तो कुल मिलाकर के यहाँ नीचे जो शुक्र पर्वत से निकल करके रेखा आई है, इसको देख लेते हैं तो ये भी इसी बात का सिंबल देती है कि आपके जीवन के अंदर आप जो है दूर स्थानों से ही जुड़कर जो भी काम करेंगे तभी आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तो अब ये वहाँ ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे आपके यहाँ पे भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अनुकूलता के साथ दूर स्थान से निकली। दूसरे चित्र में और ज़्यादा साफ है ये कुछ। बिल्कुल निश्चित रूप से ये यहाँ से चली है, लेकिन 30 वर्ष से लेकर के या बल्कि 27 वर्ष से लेकर के और आपके 35 वर्ष तक इस पर दीप बन गया। यानी कि ये निश्चित बात हो गई कि यहाँ 27वें वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक आपके जीवन के अंदर काफ़ी संघर्ष ये दीप बताता है। इसके बाद भी जब आपकी भाग्य रेखा चलती है तो देखिए इसे कदम कदम पर राहु रेखाएं काटने के लिए तैयार हैं। यानी कि अगर कहें तो देखने में साफ स्पष्ट है, जितना स्पष्ट मुझे यहाँ इन रेखाओं के द्वारा चमक रहा है उसके अनुसार आपको स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन जैसे संकेत राहु रेखाएं यहाँ लगातार आपकी भाग्य रेखा पर काट रही हैं। जब इस प्रकार की भाग्य रेखाएं काट रही हैं तो देखिए यहाँ 37, 39, 41, 45 और बाद में 45 के बाद लगभग 48। तो ये अपने आप में जो रेखा इतनी सारी काट रही हैं ये स्थान परिवर्तन की हैं, ये जॉब परिवर्तन की हैं, ये कार्य में नुकसान की हैं,
इस तरह की रेखाएं लगातार बहुत सारी आपके जीवन के अंतर्गत है। बहुत ही अच्छे संकेत ये यहाँ पर नहीं दर्शा रही हैं। ये जब दो एक्स हो जाते हैं तो पत्नी के साथ, ठीक इसके बाद भी है तो पत्नी के साथ, यानी कि थोड़ा सा विवादों को भी तय करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ किसी भी प्रकार से शुभ चिन्ह के संकेत नहीं मिल रहे। बहुत टिपिकल लाइफ है आपकी यहाँ पर। साथ ही साथ इस प्रकार की जो रेखाएं यहाँ पर हों, जिनका सूर्य से इस प्रकार से संबंध हो, तो व्यक्ति को कर्ज का सामना भी करना पड़ जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ही अशुभ चिन्हों के रूप में यहाँ पर रेखाएं विराजमान रूप से मुझे मिली हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं आपके सीधा सीधा सवालों पर। आपने कहा शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे जो चिन्ह चाहिए, या तो मुझे राहु पर्वत से कोई ऐसी चिन्ह मिलती जिससे मैं कह सकता था कि आपको झटके का धन मिलेगा, ना ही केतु पर्वत पे वो चिन्ह है, और ना ही शेयर मार्केट के लिए जो मंगल से निकल करके दिखाई जाती हैं बुध पर्वत के लिए। एक आध बार ये रेखा जो जा रही है, ये एक रेखा आपको एक आध बार झटके से धन दिला देगी। इसकी भ्रमति के चक्कर में कहीं आप कर्ज के शिकार न हो जाए, क्योंकि आगे कर्ज की रेखा भी विराजमान है। तो शेयर मार्केट में कभी एक आध बार सफलता मिल जाए, उसके बाद उसके पीछे बावले की तरह मत भागिएगा, वरना आपको और ज़्यादा नुकसान का सामना करेगा। तो ये शेयर मार्केट का काम आपका नहीं बनता। आपने पूछा है मेरा खुद का घर कब बनेगा। आपकी रेखाओं में यहाँ से लेकर वहाँ तक जब मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ कहीं से कहीं तक मैं ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं ये कह सकूँ कि आपके भाग्य से कहीं मकान बन रहा है। हो सकता है कि आप ये मकान जो लें वो पत्नी के नाम से लें, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है देखने में। यहाँ पर अभी आपके भाग्य के यहाँ से नहीं मिली है, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा इंडिकेशंस दे करके चलता हूँ कि यदि ये वाली छोटी सी रेखा जो निकली है और ये जाकर के सीधा सीधा वहाँ चली जाए ऊपर तक, तो आप ऐसा समझिए कि आपके जीवन के 42वें वर्ष में आप मकान बना पाएंगे। एक रेखा यहाँ जाकर के बनती है, अगर यहाँ ये रेखा की संभावना ज़्यादा है तो ये है 51वां वर्ष। तो यहाँ 51वें वर्ष में मुझे संभावना ज़्यादा है। इससे पहले ये संभावना है, ये रेखा बननी ज़रूरी है, तो उस समय आपको मिलेगा। तो घर ये जब बन सकता है आपका। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने मुझसे पूछा है, तो गवर्नमेंट जॉब के चांस मुझे यहाँ पर कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब है या व्यापार में बार बार परिवर्तन है, ऐसी चीज़ें आपके हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा विराजमान हैं। अब बात आ गई आपके शुक्र पर्व की। आखिरी सवाल का जवाब बाद में दूंगा। एक शुक्र पर्व यहाँ देखता हूँ तो सामान्य शुक्र पर्व है। यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी कोई भी इंडिकेशंस नहीं है जिससे मैं ये कह सकूँ कि आपके अंदर आपको कोई लग्जरियस जीवन आप जी रहे हैं। बहुत साधारण सा जीवन जीने वाला शुक्र पर्वत आपका है। यहाँ पर एक मंगल रेखा बनी हुई है, संजीवनी रेखा। ये संजीवनी रेखा आपके जीवन के अंतर्गत आपको विपत्तियों से निकाल कर ले जाएगी। ये है आपके पास 25 से 42 वर्ष तक। तो ये आपको मुसीबतों से निकालने वाली रेखा है। तो चलिए, आपको ये सब मैंने बताया सारी रेखाओं के बारे में, पर्वों के बारे में। ज़रा इनका कोई वो संतान रेखा दिखाई देती है कोई? हाँ, निश्चित रूप से संतान रेखाएं तो आपके हाथ में 2 से 3 संतान रेखाओं का योग दिखाई देता है। बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। तो चलिए, आपकी आयु रेखा बता देता हूँ। आपकी आयु रेखा वर्तमान के अंदर ये देखता हूँ तो बहुत ही ठीक ठाक आपके पास ईश्वर की कृपा से आयु रेखा है, और कोई बहुत ज़्यादा रोग के संकेत भी नहीं दिखाई दे रहे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 77 ईयर्स की आपकी आयु रेखा भी यहाँ हाथ के अंदर विराजमान है। तो अच्छी खासी आयु रेखा भी आपके पास मौजूद है। आपका आखिरी सवाल है, क्या मैं कामयाब व्यक्ति बन पाऊँगा? देखिए, एक बात मैं आपको बहुत अच्छी से तरीके से बता दूं। मैं जो इस समय हाथ देख रहा हूं उसके अंदर जो बनी हुई रेखा है, ये उनको देख रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हाथ की रेखा नहीं बदलती, हमेशा हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं। और व्यक्ति यदि पूजा पाठ करता है, अपना कर्म को मेहनत करता है, तो वहाँ बहुत सारी रेखाओं को बदलते देखा है। तो आप अपने कर्म पे लगे रहिए। भाग्य आपके कर्म के अनुसार भी बनता है, उसी अनुसार रेखाएं भी बन जाती हैं। तो कामयाब व्यक्ति क्यों नहीं बन पाएंगे? अभी हाथ के अंदर वो रेखा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा अतिशक्ति नहीं करना चाहता। तो यहाँ अभी आप जो है थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और 2 से 3 साल बाद ये आपकी जो है लगभग जो आपका पीरियड 35 वर्ष का निकल जाएगा, उसके बाद कुछ अनुकूलता आपके जीवन के अंदर आनी शुरू होगी। तो बहुत संघर्ष करना है। अब मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, जो आपके जीवन के अंदर आप
प्रगति कर सकें। आपकी ये सब जो ट्रांसफ़र बार बार होता है या जॉब परिवर्तन होता है, ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ये सब चीज़ों से आप निकल कर के प्रगति पथ पर चलते जाएं। तो इसके लिए आपको बहुत कठिन तपस्या में नहीं बताने वाला, सिर्फ और सिर्फ संकट नाशन गणेश स्तोत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, हनुमान अष्टक और आप रुद्राष्टकम, भगवान शिव की पूजा होती है। ये 3 पूजा अपने साथ जोड़ लीजिए। अगर आप पर संपन्न है, पहन सकते हैं, तो आप एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर धारण कर लीजिए। क्योंकि अगर उंगली के अंदर यहाँ वो भी नहीं है, नगरी नहीं पहन सकते हैं पुखराज, तो आप कोई सोने का मोटा छल्ला भी पहन सकते हैं, और पीतल का छल्ला मोटे से मोटा पहने, जिससे ये गैप से ज़्यादा भर सके। तो इस प्रकार का आप यहाँ पर पहन सकते हैं, जैसी आपकी संपन्नता हो उसके अनुसार, और जीवन में प्रगति करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।